हेलो दोस्तों, जैसे आप मुझे देख सक रहे हैं, मैंने आज एक ज़ूम मीटिंग सेटअप की है ताकि लोगों को ये बता सकूं कि यूके में जब आप आते हैं तो आपकी इनकम क्या है, आपकी एक्सपेंडिचर क्या है और आपकी सेविंग क्या होगी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन किया है ताकि वो सारी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैंने एक टैब में लिख रखा है, देखिए। सबसे पहली चीज़ तो सब चीज़ डिपेंड करती है आपकी सैलरी पे, आपकी इनकम पे। आप उसी के बेसिस पे सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे और अपना एक्सपेंडिचर वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। तो अगर मान के चलिए मैं एक एवरेज सैलरी पकड़ता हूँ, लेट्स से 35,000 पाउंड्स है, ठीक है? तो उसका आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि महीने में कितना बनेगा। तो अगर मैं गूगल में जाऊँ, तो आप भी जाके ऐसे गूगल से सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको सैलरी कैलकुलेटर देती है। जैसे टेक होम कैलकुलेटर है, इसमें आप जाके अपनी सैलरी डालेंगे। जैसे मैंने 35,000 डाला और मैंने कैलकुलेट किया, तो आप देख सकते हैं कि मैं मंथली 2286.67 टेक होम ले जा सकता हूँ। मतलब ये मंथली मेरी सैलरी में आएगा, अकाउंट में आएगा 2280। और ईयरली जैसे अगर आप देखें तो अगर आपकी सैलरी 35,000 है, तो ईयरली आपकी कट के टैक्स कट के 27,440 आएगी। तो आप आपकी जितनी भी सैलरी होगी, आप उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं और डिटेल्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया आपकी सैलरी फाइंड करने का तरीका। अब हम आते हैं ब्रेकडाउन पे। तो सैलरी के बाद सबसे मेन चीज़ होती है एक्सपेंडिचर। तो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो सबसे पहला मेन खर्चा होता है रेंट। तो रेंट आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे, उस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 मेजर साइट्स हैं, एक होता है राइटमूव और एक होता है ज़ूपला। तो अगर हम राइटमूव में जाएँ, तो देखिए राइटमूव में जाते हैं। लेट्स से आप हैरो एक जगह है, वहाँ पे आप रह रहे हो। तो हैरो ऑन द हिल्स लेट्स से मैंने सर्च किया। तो यहाँ पे आप अपने एरिया का रेडियस जो भी आप एक्चुअली में यहाँ पे पोस्ट कोड से सर्च करेंगे तो पोस्ट कोड आपको एकदम एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताता है। तो आप अपने ऑफ़िस का पोस्ट कोड डालिए, जहाँ पे भी आप काम करने जाएँगे उसके आस-पास ही आप रहना पसंद करेंगे। तो उसका पोस्ट कोड डाल के आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये तो सॉरी बाई पे चला गया, प्रॉपर्टी टू रेंट पे जाना है और हैरो ऑन द हिल्स में अगर मैं जाऊँ, स्टार्ट सर्च करूँ तो रेडियस 1/4 माइल रख देता हूँ। प्राइस रेंज नहीं रखता, मिनिमम 1 बेड रखता हूँ। लेट्स से 1 बेड की क्या कॉस्ट है देखते हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे तो 2384 पीसीएम है, ये कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, लगता है हैरो थोड़ा महँगा है, तो यहाँ पे आप देखिए 1 बेडरूम 1130 है। बट जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे 1 बेडरूम 850 के आस-पास है और 2 बेडरूम रफली 1200 के आस-पास है। तो अगर आप मान लीजिए कि बहुत महँगे इलाके में घुस रहे हैं, तो आप आइडेंटिफ़ाई करिए कि आपका थोड़ा-सा ट्रैवल हो और आपको थोड़ा सस्ता घर कहाँ मिल सकता है, उसके हिसाब से आप फाइंड करिए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि हैरो ऑन द हिल्स महँगा है, लेट्स से हम वॉटफोर्ड ट्राई करते हैं। वॉटफोर्ड में क्या रेट है देखें। वॉटफोर्ड में देखिए 1 बेडरूम 875 का है। तो 800 के आस-पास आपको 1 बेडरूम मिल जाता है और अगर मैं 2 बेडरूम करूँ, लेट्स से आई गो टू 2 बेडरूम, तो 2 बेडरूम का कितना किराया है? 2 बेडरूम का 1075, तो 1100 से 1200 मैक्सिमम मान के चलिए ये आपका किराया है, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप आते हैं पहली बार तो ऐसा नहीं है कि आपको आते साथ ही इमीडिएटली घर मिल जाता है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा और फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल होके आपको घर दिखाए जाएँगे। जब आपको घर पसंद आएगा, तो आपको फिर घर मिलने में मतलब एक डेट होता है, उसी डेट पे मिलेगा। जैसे कि 1 महीना टाइम लग गया, तो उस 1 महीने में आपको अपना रहने का सोचना है क्योंकि या तो आप होटल में रुक सकते हैं या तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं उसको बीएनबी कहते हैं, ब्रेड एंड ब्रेकफ़ास्ट जैसी जगह होती है, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। तो उसका कॉस्ट होता है, पर डे चार्जेज़ होते हैं, वो आप देख सकते हैं, उस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप आएँ तो आप इमीडिएटली अपना घर ढूँढने लगें। और अगर मान लीजिए आप स्टूडियो लेना चाहते हैं, स्टूडियो इज़ जस्ट लाइक एक हॉल होता है, उसमें किचन और सब अटैच्ड होता है, तो इस तरीके से स्टूडियो आप देखिए वो 704 पीसीएम है। पर मंथ है। तो अगर आप इससे भी सस्ता जाना चाहते हैं, तो आप शेयर्ड अकोमोडेशन ले सकते हैं। शेयर्ड अकोमोडेशन मतलब जैसे कमरे एक-एक दे दिए जाते हैं और वो कमरे का रेंट होता है। तो कमरे का रफ़ली आपका मान लीजिए कि 500
पाउंड्स पर मंथ का हिसाब होता है। तो ये एक तरीके से आप राइटमूव और ज़ूपला करके भी मैं साइट खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप कल को मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए zoopla.co.uk अ, इसमें भी आप जाके ढूँढ सकते हैं। अब आप बोलेंगे क्या मैं इंडिया से ढूँढ सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि जब आप आते हैं तो यहाँ पे ही आपको आकर ढूँढना पड़ता है और जो एजेंट्स होते हैं वो आपका रेफ़रेंस चेक और क्रेडिट चेक ये सब चीज़ें माँगते हैं। तो बस इस तरीके से आप अपना घर ढूँढ सकते हैं और घर का कॉस्ट आपको मैंने दिखा दिया। तो चलिए नेक्स्ट जाते हैं अब हम अ, बात करते हैं लेट्स से देखिए मैंने ऑन एन एवरेज पकड़ा है कि 1 बेडरूम हाउस 850 पाउंड्स लगेगा और 2 बेडरूम हाउस 1200 लगेगा। अगर आप बैचलर हैं तो आप सिंगल रूम अकोमोडेशन में भी रह सकते हैं जो 500 पाउंड्स है। अब इसके ऊपर अगर आप बैचलर हैं, तो नॉर्मली रूम्स क्या होता है जो प्रॉपर्टी सिंगल रूम दे रहा है तो वही काउंसिल टैक्स दे देता है। बट अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप प्रॉपर 1 बेडरूम हाउस और 2 बेडरूम हाउस ऐसा लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, तो आपको काउंसिल टैक्स देना होता है। तो काउंसिल टैक्स रफली आपके एरिया पे डिपेंड करता है बट ऑन एन एवरेज 150 टू 180 की रेंज में होता है। तो 160 पाउंड्स आपका ये मंथली कॉस्ट है। फिर टीवी लाइसेंस यहाँ पे आप अगर आप यूट्यूब भी स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आपको उसका टीवी लाइसेंस देना होता है। तो आपका हर महीने टीवी लाइसेंस 14 से 15 पाउंड कटता है। फिर आप इंटरनेट तो लोगे ही क्योंकि यूके में सारी चीज़ें ऑनलाइन है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन है और काफ़ी सर्विसेज़ ऑनलाइन है। जैसे आप घर भी ढूँढ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इंटरनेट का काफ़ी अच्छा यूसेज है, तो बेटर है कि आप इंटरनेट रखें। तो 25 पाउंड इसके लग जाते हैं। फिर वाटर बिल आपका हर महीने का 20 पाउंड लग जाएगा। और गैस और बिजली, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ इसका आपका लग रहा है रफ़ली 50 पाउंड्स। ये डिपेंड करता है कि आपकी घर की हीटिंग किस टाइप की है, गैस हीटिंग है या फिर इकोनॉमी 7 हीटिंग है। तो कई बार लोगों के तो 100 पाउंड्स भी आते हैं बट उससे आप कैलिब्रेट कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि कैसे आप सही यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का और आपको ज़्यादा कॉस्ट ना आए। अच्छा फिर बात करते हैं चाइल्ड केयर की। चाइल्ड केयर आप तभी यूज़ करेंगे लेट्स से आप अपनी वाइफ़ के साथ आए और आपकी वाइफ़ काम नहीं कर रही है, तो आप चाइल्ड केयर भेजने की नहीं सोचते हो क्योंकि वो एक ऐड ऑन कॉस्ट है। तो आप मिनिमम 2 दिन ही भेजोगे तो उसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा कि बच्चे थोड़ा बाहर जाके कुछ सीख लें। बट अगर आप दोनों वर्किंग है, हस्बैंड भी वर्किंग है और वाइफ़ भी वर्किंग है, तो एक मतलब आपको बच्चों को तो कहीं सेटल इन करना पड़ता है। तो यहाँ पे चाइल्ड केयर नर्सरीज़ जो होती हैं, उसका अगर मैं पूरा पाँचों दिन का अगर एस्टिमेट लगाऊँ तो 1500 के आस-पास आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और ये 1 से 4 साल तक है और जैसे ही आपके बेटे 4 साल के हो जाते हैं तो आप उन्हें स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हो, तो स्कूल में कोई कॉस्ट नहीं है। बट आफ्टर स्कूल लेट्स से स्कूल खत्म हो गया 3 बजे और 6 बजे आप ऑफ़िस से अपनी छुट्टी हो रही है, तो 3 से 6 के लिए जो कॉस्ट होता है, वो गवर्नमेंट की फंडेड स्कीम से ही सपोर्ट हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा वो गवर्नमेंट फंड भी सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ये भी चेक करने वाली बात है। अच्छा, फिर बात करते हैं खाने-पीने की। अगर आप हर महीने की फूड एंड ग्रोसरीज़ का कैलकुलेट करें तो दो 200 टू 250 में आप आराम से खुला खा के भी अच्छे से जी सकते हैं। तो और इसके अलावा भी अगर आप डेली बाहर खा रहे हैं, तो बाहर खाने का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। मान के चलिए मिनिमम 5 पाउंड 6 पाउंड्स का आप कुछ खाते हैं, तो 2 टाइम अगर आप खा रहे हैं बाहर तो 10 पाउंड्स हो गया और पूरे महीने का अगर आप पकड़े तो आप समझ लीजिए कि 300 पाउंड्स चला गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। अच्छा फिर बात करते हैं कार, अगर आप यहाँ रह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन महँगा है, ठीक है? आप फैमिली के साथ हैं, तो आपको कई बार बहुत सारी जगह जानी पड़ती है, कोई इम्पोर्टेंट काम होता है तो आपको इमीडिएटली जाना होता है। आप वैसे उबेर वगैरह कर सकते हैं बट अगर आपके पास अपनी कार हो तो आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो कि भई कब आना है, कब जाना है। तो कार की भी मैंने बात की है कि एक वन टाइम कॉस्ट है बाय करने की, तो 5 साल में अगर आप 5 साल पुरानी गाड़ी लेते हैं तो 5000 4000 5000 में आपको मिल जाती है अच्छी खासी गाड़ी और 10 साल पुरानी 2000 में मिल जाएगी। अच्छा, फिर जब आप कार खरीदते हो तो कार के साथ कुछ एडिशनल कॉस्ट भी आती हैं, वो होता है कार का इंश्योरेंस जो आप इंडिया में भी देते होंगे। तो ईयरली इंश्योरेंस जो है 800 है, बट ये धीरे-धीरे रिड्यूस हो जाता है ओवर द टाइम जैसे आप रेगुलरली चला रहे हैं गाड़ी हर साल आपका इंश्योरेंस रिड्यूस हो जाता है, तो रफली आपका 500 पाउंड्स के आस-पास आ जाता है। और फिर हर साल आपको रोड टैक्स देना होता है जो 125 या 125 पाउंड के आस-पास है। और आप क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं और रोड पे चलने के लिए वो कैपेबल होना चाहिए, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, तो उसकी गाड़ी की हर साल एमओटी होती है। एमओटी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, 30 पाउंड होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप एमओटी कराने जाओ, तो गैरेज में आप गाड़ी दो, तो वो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देते हैं, तो वहाँ पे आपका लंबा-चौड़ा बिल लग जाता है। तो वो गैरेज वाले कम से कम 400-500 पाउंड आराम से आपसे आपके पॉकेट से पुल आउट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, फिर आप गाड़ी की सर्विसिंग भी कराते हैं, सर्विसिंग कराने के 150 पाउंड लग जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो
अगर मैं बेस मिनिमम मान के चलूँ एक बैचलर के लिए, तो अगर 500 मैंने माना, लेट्स से आपका बैचलर का सिंगल अकोमोडेशन, फिर इंटरनेट हो गया, फिर वाटर बिल और गैस इलेक्ट्रिसिटी को मैं ऐड कर लेता हूँ, ऑल्दो ये चीज़ें अकोमोडेशन में अलग से चार्ज नहीं होती हैं। फिर आपका फूड का हो गया 200। आप सोच रहे हो कि सिंगल बंदा 200, अगर 2 भी होगा तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। आप एक कढ़ाई में एक सब्जी बनाएँ और उसमें थोड़ा-सा और सब्जी डाल दो, ज़्यादा फ़र्क नहीं, तो इसलिए 150 टू 250 का रेंज मान के चलिए। अच्छा, फिर गाड़ी-वाड़ी का तो चलो मैं ऐड नहीं करता। फिर अगर आप इसको देखिए, सिंगल बैचलर का मैंने अगर कैलकुलेट किया, तो ये रफ़ली हो गया 500, 600, 700, 700, अ, 700, साढ़े 700 के आसपास कुछ आप देख रहे हो। 700, 700 प्लस ये कितना है? 25, 20, 45, 45 प्लस 95, तो आपका हो गया 795 कुछ कॉस्ट जा रहा है। तो आप देखिए कि आप अगर सिंगल आ रहे हैं, 795 आपका कॉस्ट जा रहा है और आपका सैलरी टू 2500 मिनिमम मैं पकड़ के चल रहा हूँ, तो आप देखिए कितना बचा रहे हैं, ठीक है? अब आप बात करें कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, ठीक है? फैमिली के साथ आ रहे हैं, सिंगल अर्न कर रहे हैं, तो भी कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, आप घर लेके रह रहे हैं, ठीक है? 850 है या 1200 घर है, तो आप मान के चलिए कि आप 2000 में फिर भी निपट जाते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर आप डबल अर्निंग है तो वो तो ऐड ऑन हो गया, क्योंकि एक बंदे की सैलरी पूरी-पूरी बचेगी और दूसरे की बंदे की सैलरी से पूरा का पूरा घर चलेगा। तो ये रहा कैलकुलेशन, और अगर आपको और भी कोई चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू।